आज हम बेटा इंटरमीडिएट का एक अलग लेक्चर लेकर आए हैं आपके पास। हम बेटा पढ़ रहे थे, हमने इससे पहले आप 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं बेटा। चैप्टर्स बेटा मैथ ओरिएंटर की, चैप्टर बेटा सदिश बीज गणित। सदिश बीज गणित में हमने बेटा 2 लेक्चर 1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमने बेटा कंप्लीट किया है। उन लेक्चरों में हमने कुछ सवाल और सारे के सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं, केवल क्रॉस गुणांक को छोड़ करके, या सदिशों का क्रॉस के जो फार्मूले हैं वैसे रह गए हैं। उसको हम अगले वीडियो में बेटा देखेंगे। आज का जो बेटा टॉपिक है हमारा जो शुरू होना है बेटा, लेक्चर बेटा क्या शुरू होना है, आज हमें बेटा शुरू करना है लेक्चर नंबर बेटा 3। लेक्चर नंबर 3 में हमें बेटा पढ़ना क्या है, आज हमें पढ़ना है 2 सदिशों के सदिश गुणों से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा लगाने हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इससे पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं बेटा। पहले बेटा मैं उन फार्मूलों को थोड़ा सा रिपीट करा दूं, इसके बाद हम क्वेश्चन को बेटा आसानी से लगाएंगे। पहला काम बेटा हमारा पहला काम क्या शुरू होता है, पहला काम शुरू होता है 2 सदिशों का। पहले बेटा हम फार्मूला सूत्र सीखेंगे, थोड़ा सा रिपीट करें। सूत्र हमने बेटा क्या क्या पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी 2 सदिश हों। कितने सदिश हों बेटा, 2 सदिश। तब सदिशों का आप अदिश गुणांक पढ़ेंगे। तब सदिशों का बेटा क्या पढ़ना है, सदिशों का बेटा पढ़ना है हमें अदिश गुणन। अदिश गुणन दूसरा नाम बेटा इसका बिंदु गुणन भी होता है, डाट गुणन भी होता है। 3 इसके बेटा नाम रहने वाले हैं। पहला बेटा फार्मूला क्या आता है जरा ध्यान दे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। ये आप भली भांति पढ़ चुके हैं। इसको बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। ए और बी सदिश ए के और बी के मापांक के ही हैं। पहला फार्मूला इसी से, दूसरा बेटा फार्मूला क्या बनने वाला है, इसी से बेटा फार्मूला बनने वाला है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, कोण अर्थात कॉस थीटा क्या बनने वाला है, कॉस थीटा इक्वल बनने वाला है। इधर ही से बनाना है बेटा। कॉस थीटा का मान निकालना है तो पहले क्या रहेंगे बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, या मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया। यदि ये सदिश दिए गए हैं बेटा, इन्हीं को हमें चेक करना है। दिए गए सदिशों के लंबवत होने का यदि हम बेटा क्या निकालेंगे, प्रतिबंध निकालेंगे, आखिरकार क्या निकलने वाला है लंबवत का। इसी प्रकार बेटा समांतर का लंबवत का क्या निकलना है, लंबवत अर्थात क्या रखेंगे आप लंबवत के लिए बेटा थीटा इक्वल आप रखने वाले हैं बेटा 0। आप इसी फार्मूले में रख दें तो क्या बन जाएगा बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉज 90। कॉज 90 का मान कितना होता है बेटा, कॉज 90 का मान होता है आप
भली भांति जानते हैं cos 91 होता है। 1 का गुणा बेटा आप क्या 1 है? नहीं बेटा 0 होता है। क्या बनेगा? इस पे जरा थोड़ा बाई मिस्टेक्स 1 सेकेंड बेटा रुकें। sin 90 1 होता है, sin 0 0, तो cos 90 0 ही होगा बेटा, कन्फर्म है। ध्यान दें तो ये सारा का सारा पद क्या हो जाने वाला बेटा? सारा का सारा बेटा आपका 0 होने वाला है। अर्थात a डॉट b इक्वल यदि 0 आता है तो हम आसानी से कह देंगे कि दिए गए सदिश आपके परस्पर क्या है? लंबवत है। इसी प्रकार बेटा समांतर के लिए आप करेंगे। समांतर के लिए क्या करने वाले हैं? समांतर के लिए आप थीटा क्या रखेंगे बेटा? थीटा आप 0 रखें। जब 0 रखेंगे तो आपको क्या मान प्राप्त होना है बेटा? ए बी ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है बेटा? कॉस 0 अंश का मान बेटा होता है हमारा ए बी 1 होता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी यह मान आपका निकल के आ गया। ये कुछ बेसिक्स फार्मूले, इसके अगेंस्ट फार्मूले हम देखते हैं बेटा। इसको जरा अरेंज करते हैं, ये आपको रिपीटेड होंगे। मैंने इनको पुनः बेटा रिपीट कराया क्वेश्चनों से पहले, क्योंकि इसी तरीके से बेटा हमें क्वेश्चनों को लगाना है। जरा ध्यान दें आप क्या किया जाए। इसी प्रकार बेटा जरा ध्यान दें, इसी प्रकार से आप बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? आप बेटा पढ़ने वाले हैं यदि सदिश, यदि दो सदिश आपके दिए गए हैं, किस रूप में दिए गए हैं जरा ध्यान दें। यदि सदिश आपको मिले, यदि सदिश किस रूप में मिलेंगे? आपको मिलना है वेक्टर ए मिले, किस फॉर्मेट में? a1 i कैप किस में मिलना है बेटा? आपको मिलेगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तथा आपको वेक्टर बी मिले ए आपका रहेगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यदि दो सदिश इस फॉर्मेट में मिलते हैं तो बेटा इनके समांतर होने का प्रतिबंध और लंबवत होने का प्रतिबंध आप जरा देख लें। पहले बेटा हम लंबवत का ही देखते हैं। लंबवत का क्या होता है? हम केवल आपको फार्मूले रिपीट करा रहे हैं। पहले बेटा आप क्या करेंगे? लंबवत के लिए करेंगे लंबवत। लंबवत क्या बनने वाला है? आपका बनने वाला फार्मूला a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 इक्वल 0। यह बेटा किसका फॉर्मेट है? ये लंबवत का है। इसी प्रकार बेटा आप समांतर का करने वाले हैं। समांतर में क्या होने वाला है? a1 बटा a2 इक्वल बेटा b1 बटा b2 इक्वल बेटा c1 बटा c2। जो फॉर्मेट बनेगा यह बेटा समांतर का होने वाला है। इसके बाद बेटा आप पढ़ेंगे प्रक्षेप के लिए। किसके लिए बेटा पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ध्यान दे बेटा, वेक्टर ई की दिशा में इस तरीके से आता है बेटा। वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में क्या पढ़ने वाले हैं आप बेटा? वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप। मतलब दो आपको सदिश दिए रहेंगे, वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप क्या पढ़ने वाले हैं? प्रक्षेप क्या बनने वाला है बेटा? आपका बनने वाला है प्रक्षेप फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए। इसी प्रकार से आप वेक्टर बी की दिशा में इसी प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हैं। वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप क्या बनने वाला है? बनने वाला है बेटा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। ये आपका फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा?
केवल और केवल क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना। जरा ध्यान दें, मैंने कुछ प्रमुख सूत्र आपको रिपीट कराए, इसके बाद आप पहला एग्जाम्पल्स में जाएं। क्या कहता है बेटा पहला एग्जाम्पल्स, जरा ध्यान दें। पहला एग्जाम्पल्स हमारा कहता है, इनको जरा हम बेटा रेज कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन फार्मूलों के थ्रू। जरा ध्यान दें, पहला काम बेटा जरा ध्यान दें, पहला फार्मूला यूज करेंगे हम, यूज करते हुए आसान से कठिन क्वेश्चनों की ओर बेटा हम बढ़ेंगे। पहला फार्मूला यूज करते हुए क्या कहता है क्वेश्चंस बेटा, पहला एग्जाम्पल्स जरा बेटा ध्यान दे, एग्जाम्पल नंबर 1 आप इनको हल करना है बेटा। क्या कहता है, सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करना है या हल करना है आपको बेटा। क्या है हल, जरा ध्यान दें। यदि वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप कामा वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हैं, तो ए डॉट बी का मान बेटा क्या करना है, ज्ञात करना। ये बेटा 2000, 2015, 2013 में पूछा गया प्रश्न है, इसको इसीलिए हमने 2024 की दृष्टि से इन क्वेश्चनों में बेटा शामिल किया। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए डॉट बी निकालना बेटा। वेक्टर ए कितना दिया गया, वेक्टर ए क्या है आपका बेटा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दूसरा बेटा क्या दिया गया, वेक्टर बी बराबर दिया गया, वेक्टर बी इक्वल आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं। आपको क्या चाहिए, वेक्टर ए डॉट बी, तो आप निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपका फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, यही आपका फार्मूला है। आप क्या करने वाले हैं, एक तो ये फार्मूला, तो क्या इस फार्मूले से लगेगा, मेरे हिसाब से इसको आप ना लगाएं क्योंकि हमें झुकाव पता नहीं है। क्या कर सकते हैं, आप सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। कैसे बेटा, जरा ध्यान दें। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट, इसको जरा और थोड़ा बैक करके लिखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए का मान कितना बेटा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आप डॉट करेंगे किससे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आप डॉट गुणा कराएंगे। इस क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा मैं क्वालिटी बता दूं बेटा आपको। बेटा यदि आई कैप डॉट आई कैप होता है उसका मान बेटा 1 होता है, यदि आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा उसका मान बेटा 0 होने वाला है 100%। अब जरा ध्यान दें, हमने उस फार्मूले को क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि हमें झुकाव पता नहीं था। हम क्या कर सकते थे, आप नहीं लगा सकते, केवल कॉस थीटा के पद में हो जाता। अब यहाँ से बेटा सिंपल तरीका लगा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होना, आई का आई से गुणा कराएंगे बेटा, तो आपका कितना होने वाला है, आई डॉट आई का आप जे से कराएंगे, क्या बनने वाला है, या जे डॉट आई करेंगे बेटा, इसका इससे करने वाले माइनस के डॉट आई बनने वाला है। वन फॉर्मेट के बाद दूसरा फॉर्मेट क्या शुरू, जे का आप आई से कराएंगे तो बेटा माइनस आई जे होने वाला है, जे का आप जे से कराएंगे प्लस जे डॉट जे होने वाला है, जे का आप के से कराएंगे तो बेटा प्लस का के डॉट जे होने वाला है। इसी प्रकार बेटा के का आई से कराएंगे तो प्लस आई डॉट के होने वाला है, के का जे से कराएंगे बेटा तो क्या होने वाला है, जे डॉट के होने वाला है। आप के का के से कराएंगे तो बेटा माइनस के डॉट के होने वाला है। आप जानते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आई डॉट आई अर्थात जे डॉट जे के डॉट के बेटा कितना मान होता है आपका, 1 होता है, शेष में सभी में 0 होता है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 1 होने वाला है, यहाँ 0 होने वाला, हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ बेटा 1 होने वाला है, 1 को कंसीडर करेंगे, 0 को कंसीडर
नहीं कर रहा। यहाँ भी बेटा 0 होने वाला, यहाँ भी बेटा 0 होने वाला, यहाँ भी बेटा 0 होने वाला, यहाँ बेटा 1 होने वाला। अर्थात आपका मान क्या निकल के आने वाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 1 खत्म। आपका मान बेटा कितना आ गया, 1 आ गया। यही बेटा आपका आंसर होने वाला है। अब बेटा हम अगले एग्जाम्पल्स की ओर पहुंचते हैं। अगला एग्जाम्पल्स हमारा क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 सदिश परस्पर लंबवत हैं। आपको बेटा 3 सदिश दिए गए हैं 1 2 3। इनको बेटा आपको लंबवत सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, लंबवत सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, लंबवत अर्थात ए डॉट बी। यदि आप दो सदिशों का डॉट गुणा कराते जाएं, यदि उनका मान कितना आएगा, इक्वल 0 आएगा, तभी दिए गए सभी सदिश आपके परस्पर लंबवत हैं अथवा नहीं। कैसे करेंगे जरा ध्यान दें बेटा। क्या इस क्वेश्चन को बेटा हम रेज कर दें, हम रेज करेंगे बिल्कुल। ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब है बेटा एग्जाम्पल्स दूसरा है हमारे पास। बेटा क्या दिया है हमें, 3 सदिश दिए गए बेटा। आप इनके नाम रख दें। क्या रखेंगे आप, मान लें बेटा वेक्टर ए, आप यहां से लिखें बेटा माना वेक्टर ए इक्वल क्या होने वाला है बेटा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होने वाला है। दूसरा बेटा क्या है, वेक्टर बी इक्वल क्या होने वाला है, आई कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तीसरा बेटा वेक्टर सी क्या होने वाला है, 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ये बेटा 3 दिए गए सदिश को हमने क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मान लिया। अब क्या करना है, इन तीनों सदिशों को निम्नलिखित तीन सदिश परस्पर लंबवत है, इनको क्या करना है बेटा, लंबवत सिद्ध करना है। लंबवत अभी मैंने बताया था, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि 2 सदिश हैं, यदि इनका डॉट गुणा निकाला जाए बेटा इक्वल 0 हो जाएगा, तो परस्पर लंबवत हैं अथवा लंबवत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ बेटा 3 सदिश हो गए, तो 2 को लेकर के हम डॉट गुणा निकालेंगे। यदि उनके डॉट गुणा का मान 0 आएगा तो परस्पर वो लंबवत होंगे अथवा लंबवत नहीं होने वाले हैं। पहली प्रक्रिया शुरू करते हैं। अर्थात आप क्या करेंगे, देखेंगे अतः लिखेंगे आप बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होने वाला है, लिख दें बेटा आई कैप प्लस 2j प्लस k कैप। ध्यान दें आप डॉट गुणा करा रहे हैं वेक्टर बी से, वेक्टर बी को लिखें आई कैप j कैप माइनस 3k कैप। अभी मैंने आपको करके बताया, आप उसको पुनः अप्लाई करें। क्या लिखेंगे आप, आई का आई से गुणा कराएंगे बेटा, आई कैप डॉट आई कैप, आई का जे से कराएंगे तो 2j कैप डॉट आई कैप, आई का के से कराएंगे बेटा तो प्लस यही होने वाला है। इसके अगेंस्ट आप करेंगे जे का बेटा, जे का आई से कराएंगे तो क्या आएगा बेटा प्लस आई कैप डॉट जे कैप, जे का जे से कराएंगे तो क्या आने वाला है बेटा 2j कैप डॉट जे कैप। इसी प्रकार से बेटा आप आगे बढ़ेंगे, जे का जे से हो चुका, जे का आप के से कराएंगे तो क्या होने वाला बेटा k कैप डॉट जे कैप, आप k का कराएंगे 3k, आई से कराएंगे तो माइनस आई कैप डॉट k कैप, क्या होने वाला है माइनस 3 दूनी 6 होने वाला है, क्या होने वाला j कैप डॉट k कैप। तीसरा क्या होने वाला है माइनस 3k कैप डॉट k कैप। एक फॉर्मेट को बेटा मैंने विस्तार पूर्वक आपको फैलाकर बताया है। इसी प्रकार से अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली करने वाले हैं, जरा ध्यान दें। तो क्या निकलने वाला है बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आई का आई से मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ 1 होने वाला है, इधर से 0 होने वाला है, इधर भी बेटा 0 होने वाला। क्यों होने वाला है, अभी मैंने चर्चा की, यदि एक
सदिश का स्वयं से होगा तब तो मान उसका बेटा 1 होगा, अन्य किसी सदिश से डॉट गुणा होगा वह 0 ही प्रदर्शित करेगा। 0 इधर भी होने वाला है। यहाँ बेटा क्या होने वाला है, यहाँ बेटा आपका 1 होने वाला है। 1 का गुणा आप 2 में करेंगे तो क्या निकलने वाला है 2। आप इधर पहुंचे आपका 0 होने वाला है, यहाँ पहुंचे आपका 0 होने वाला है, यहाँ पहुंचे आपका क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। यहाँ बेटा आपका 1 होने वाला है, 1 का गुणा आप 3 से कराएंगे बेटा क्या होने वाला है आपका -3 आएगा। अर्थात क्या निकल के आया A डॉट B, आप 1 1 जोड़े 3 -3 अर्थात क्या निकला आपका 0 निकला। पहले दो सदस्यों को हमने चेक कर लिया कि यह परस्पर लंबवत हैं। इसी प्रकार आप दूसरों को जरा करें। इसी प्रकार आप किसी को भी ले लें, B डॉट C ले लें बेटा आप। इस बार हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे। क्या लिखेंगे I कैप प्लस J कैप -3K कैप डॉट कराएं किससे बेटा C से। C लिख दें आप 7I कैप -4J कैप प्लस K कैप। आप डॉट गुणा जब कराएंगे तो क्या होने वाला है, आप 7 का I से कराएंगे, I इसके पास I इसके पास 1 हो जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा। 7 का आप J से कराएंगे, J और I है अलग अलग आपके एकक सदिश हैं बेटा, आपका 0 हो जाएगा। इसका इससे भी कराएंगे, ये भी बेटा 0 ही होने वाला है। अर्थात इसी प्रकार J का J से वर्ग केवल बचेगा, शेष जगह 0 हो जाएगा। J का आप J से कराएंगे तो -4 आने वाला है। आप इसी प्रकार K का K से कराएंगे तो -3 आने वाला है। क्या बन गया 7 -7 क्या हो गया बेटा 0। ये भी बेटा आपका B वेक्टर B डॉट वेक्टर C, ये भी बेटा आपका क्या प्राप्त हुआ 0 ही प्राप्त हुआ। अर्थात वेक्टर B और C भी परस्पर क्या है लंबवत हैं। अब क्या करें, तथा आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट। आपने क्या कर लिया ए बी कर लिया, बी सी कर लिया। आप चाहें तो वेक्टर ए डॉट सी कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। करें बेटा I प्लस 2J प्लस K, ये आपका पहला फॉर्मेट लिख गया। डॉट करें किससे कराना है बेटा C से, तो 7I -4J प्लस K कैप क्या होने वाला है जरा ध्यान दे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल 7 का I से कराएंगे तो क्या आने वाला है बेटा 7। I का I से 1 हो जाएगा, 7 इसके गुणे में है, 1 का गुणा 7 से करेंगे आपका 7 ही रहने वाला। इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे ये भी बेटा 0 ही रहेगा। आप इसके बाद J का J से ही करें तो आपका मान आएगा, अन्यथा 0। J का आप I से करेंगे तो 0। तो आप क्या करें J कैप का J कैप से करेंगे, 4 दूनी बेटा 8 हो गया, वो भी -8। J का J से 1 आएगा, 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8। इसी प्रकार K का K से करेंगे, आपका बेटा 1 ही आने वाला है। अर्थात वेक्टर A डॉट वेक्टर C 7 और 1 जोड़ेंगे बेटा 8 -8, अर्थात वेक्टर A डॉट वेक्टर C बराबर 0। क्या लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या लिख दें आप लैंग्वेज लिखना चाहें, अतः वेक्टर A कामा वेक्टर B व वेक्टर C परस्पर लंबवत होंगे। क्या नहीं होंगे, होंगे। क्यों होंगे, हमने आपको अभी सिद्ध करके दिखाया। ये बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बेटा आप तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्या है जरा ध्यान दें, आज के सवाल बहुत ही मजेदार आपके सामने क्वेश्चन से बेटा, जरा ध्यान दें। तीसरा सवाल कहता है, जब तक इसको आप नोट करें, क्या कहने वाला है तीसरा प्रक्षेप बेटा, शायद याद करना है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, जरा ध्यान दें। इसको बेटा हम रेज किए दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आप अपनी अपनी बुकों से छाट कर थोड़ा सा लगाएं, प्रयास करें, ताकि आप 2024 की परीक्षा को आसानी से कवर कर सकें।
जरा ध्यान दें क्वेश्चन बेटा। तीसरा क्या कहता है, एग्जाम्पल्स हमारा तीसरा कहता है कि बेटा सदिश इतने का, ध्यान दें नाम नहीं दिया गया सदिश का, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे बेटा। माना वेक्टर ए इक्वल कितना है आपका है बेटा आई कैप, ध्यान दे बेटा आई कैप -2j कैप प्लस बेटा क्या है आपका के कैप। दूसरा सदिश जो दिया गया है उसको बेटा आप वेक्टर बी मान लें। वेक्टर बी बराबर क्या होने वाला है, नाम क्या है इसका बेटा 2i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप। यही है, बिल्कुल यही है। क्या कहता है बेटा, सदिश i कैप -2j कैप प्लस के कैप का प्रक्षेप सदिश इतने पर ज्ञात करो। जिस पर ज्ञात करना होता है तो क्या बनने वाला है, आप लिखेंगे अतः वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप क्या होने वाला है, आपका फार्मूला क्या बनने वाला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। मैंने बताया जिस पर ज्ञात करना हो वह रहेगा बेटा अपॉन में, हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ए डॉट बी चाहिए, आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी मैंने आपको बताया आपको बेटा चाहिए मापांक। इससे पहले वीडियो में मैं मापांक बता चुका हूं, मैं पुनः इसको बेटा रिपीट कर रहा हूं। पहले आप बेटा क्या निकालें, आप निकालें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या होने वाला है, आप आई कैप लिखें -2j लिखें प्लस के कैप लिखें, फिर डॉट लगाएं। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2i लिखेंगे प्लस j लिखेंगे प्लस के लिखेंगे। आप क्या होने वाला है, इस फॉर्मेट को आगे हल करते हैं। तो बेटा ध्यान दें, मैं पुनः बता रहा हूं आपको, यदि एकक सदिश का स्वयं से गुणा होगा तो बेटा 1 आने वाला है। यदि किसी भी एकक सदिश का दूसरे एकक सदिश से गुणा होगा बेटा आपका 0 ही आने वाला है। हम इसको बेटा विस्तार से नहीं करेंगे, केवल डायरेक्टली यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते हुए। 2i का i से करेंगे आपका 2 ही आने वाला है, i का i से 1, 2 इसमें है, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही रहने वाला है। अब आप 2 का j से करेंगे, i कैप का j से 0 हो जाएगा, i कैप का k से ये भी बेटा 0 हो जाएगा। j का आप i से करेंगे बेटा j 0, j का j से करेंगे आपका क्या होने वाला, j का j से 1 माइनस का 2 है तो आपका -2 रहने वाला है। इसी प्रकार बेटा k का केवल k से ही मान 1 आने वाला है, शेष जगह 0 हो जाएगा। ये आप भली भांति बेटा जानते हैं, ये कट गया, अर्थात बेटा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 1 आया। एक पॉइंट आपका निकल आया फार्मूले का। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा वेक्टर b का मापांक। आप भली भांति जानते हैं इस फार्मूले को, मैं पुनः बता रहा हूं क्या होता है। वेक्टर जिस सदिश का हमें मापांक चाहिए, आई कैप के गुणांक का वर्ग होता है बेटा, जे कैप के गुणांक का वर्ग, के कैप के गुणांक का वर्ग। इनको क्या किया जाता है बेटा, प्लस करते हुए लिखा जाता है। आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो जरा ध्यान दें, वेक्टर बी क्या लिखा है, वेक्टर बी आपके पास सदिश है, आई कैप के गुणांक बेटा 2 का वर्ग लिखेंगे आप, ध्यान दें। इसी प्रकार आप जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस करने के बाद आप जे कैप मतलब 1 का वर्ग प्लस लगाएं, के कैप के गुणांक मतलब 1 का वर्ग। क्या होने वाला है ये आप भली भांति जानते हैं, इससे पहले वीडियो में भी मैंने ये फार्मूले को रख करके एक्सप्लेन करके बताया है। हम थोड़ा सा यहाँ डायरेक्टली कर रहे हैं, तब भी मैं आपको पुनः बार बार आपको ये चीज रिवीजन करवा रहा हूँ। जरा ध्यान दें आप, जरा ध्यान दें। 2 दूनी 4 हो गया बेटा, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, आपका क्या बन गया, वेक्टर बी बराबर √6 बन गया। आप रख दें, लिखेंगे बेटा अतः वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप आपका क्या बन गया,
प्रक्षेप अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। क्या बना? इसका मान बेटा 1 आया है, इसका मान बेटा √6 आया है। यही आपका बेटा ओवरऑल आंसर होने वाला है। अब हम बेटा एक और मजेदार क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बेटा चौथा कहता है किस दशा में वेक्टर ए डॉट बी का वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ध्यान दे बेटा, एक और मजेदार क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड पहले कुछ सिद्धांत हम देखेंगे बेटा, इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चंस आपको बेटा समझ में आया है? आया ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी विद्यार्थी को। जरा ध्यान दें, इसको बेटा हम रेज किए दे रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। हम बेटा 2024 यूपी बोर्ड 2024 की आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। जरा ध्यान दे बेटा, क्या है बेटा एग्जाम्पल आपका चौथा क्या कहता है? एग्जाम्पल चौथा कहता है हमारा कि किस दशा में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा 2024 की दृष्टि से, क्या कहता है किस दशा में वेक्टर ए डॉट बी का वर्ग बराबर होता है इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। किस दिशा में, अर्थात लगभग आपको कोण ही निकालना है। आप क्या लिखेंगे? आपका लिखा क्वेश्चन बेटा चौथा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वर्ग बराबर है ए स्क्वायर बेटा बी स्क्वायर। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक अति महत्वपूर्ण सूचना क्या है बेटा, आप भली बात ही जानते हैं वेक्टर ए का मापांक बराबर ए होता है। आप जानते हैं वेक्टर ए के मापांक का वर्ग बराबर ए स्क्वायर होता है, ये भी आप भली भांति जानते हैं। यदि आप यह जानते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बेटा आगे बढ़ाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है जरा ध्यान दें, क्या हम बेटा इस फॉर्मेट को ऐसा लिख सकते हैं? हम लिखेंगे, अतः हम लिखने वाले हैं बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा। क्या ऐसा होने वाला है? जरा बेटा हम चेक भी करेंगे। ए डॉट बी लिखा था, लिखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान दें, हम इस क्वेश्चन को एक बार चेक भी करेंगे। क्या ये गलत क्वेश्चन तो नहीं है? गलत तो नहीं होना चाहिए, बट मजेदार क्वेश्चंस, आपको बेटा आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चंस को करने में। जरा ध्यान दें, ध्यान दें बेटा, बिल्कुल सही है। जरा ध्यान दें, इसको बेटा हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या सदिश हटा करके, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कॉस थीटा ये कहाँ से आया? अभी मैंने आपको बताया। ये जरा ध्यान दें, आपने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अभी मैंने फार्मूले बेटा आपको समझाया, आपको याद ही होगा। आपने इस फॉर्मेट की जगह इस फॉर्मेट को रखा तो आपको क्या बन गया? आप क्या कर सकते हैं? इसका वर्ग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप करें। क्या करने वाले हैं बेटा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा का वर्ग, ये भी हो जाएगा, यह वर्ग इन सभी संख्याओं में हो जाएगा। इक्वल क्या होने वाला? इक्वल होने वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह आप जानते हैं। इसको बटे में ले जाएं आप, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर बटा ए इंटू बी स्क्वायर। आपका क्या होने वाला है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अपॉन में आ गया, ये दोनों कट जाएंगे, 1 बार में ही कटेगा। क्या बनने वाला है बेटा? ये बनने वाला है कॉस थीटा बराबर 1। आप क्या करें? दोनों पक्षों में क्या लेंगे आप? वर्गमूल लेंगे बेटा। क्या लेंगे? वर्गमूल ले लें आप बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल इक्वल 1 का वर्गमूल, अर्थात आने वाला है कॉस थीटा बराबर धन 1 आने वाला है, अर्थात कॉस थीटा बराबर हमारे पास तो मान आएंगे बेटा 1, एक बार धन ऋण आना है, तो अर्थात हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आने वाली है, एक बार 0 अंश तथा एक बार
180 अंश आने वाली है। अर्थात थीटा जब 0 और 180 अंश होगा तभी यह स्थिति बेटा संभव है। किस दशा में? अर्थात थीटा 0 अंश या 180 अंश की दशा में यह बेटा आप स्थिति को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यह बेटा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि हमने बेटा आसानी से आपको करवा दिया, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बेटा आपको जानकारी होगी कहाँ से कैसा आता है, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। त्रिकोणमिति में आपको मान जानकारी होना चाहिए कि cos 0 का मान 1 होता है, वो भी पॉजिटिव, और cos 180 का मान होता है बेटा -1। ये दोनों फॉर्मेट बेटा त्रिकोणमिति से ही निकले हैं। अब हम बेटा एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बेटा पुनः बढ़ते हैं, जो 2024 से पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक अन्य अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा पुनः आपको हम समझा रहे हैं, जरा ध्यान दें। इसको जरा बेटा हम रेज करें। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल बेटा फार्मूले और सिद्धांत जरा याद रखने हैं। क्या है बेटा, एक अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, अगला क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल्स 5। क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान दें। कहता है यदि मॉड वेक्टर a प्लस बी इक्वल है मॉड वेक्टर a माइनस बी, तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं। अभी मैंने चर्चा की कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं अर्थात उनका डॉट गुणा करें, यदि इक्वल 0 आ गया तो आप आसानी से कह देंगे बेटा कि परस्पर लंबवत है। यहाँ किसकी बात कह रहा है? वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर लंबवत। अर्थात आपको बेटा निकालना क्या है? आपको निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल 0 आ जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा। यदि इतने बराबर इतने, यदि दो सदिश आपके इक्वल दिए गए हैं, इनकी सहायता से बेटा इन दो सदिशों को हमें लंबवत करना है। इनको लंबवत करने के लिए एक ही तरीका हमारे पास, वेक्टर a डॉट b बराबर 0 ही लाना पड़ेगा। कैसे लाते हैं जरा ध्यान दें बेटा। ये तो आपको मैंने क्वेश्चंस के पहले ही रिव्यू बता दिया। अब जरा इसको हल डालें, आप लिखें। क्या लिखेंगे बेटा? क्या दिया है आपका? दिया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक इक्वल क्या दिया है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मापांक। अब यदि क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें बेटा। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर। आपने किया, आप जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या स्थिति बनने वाली है? बनने वाली है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक का वर्ग। स्थिति बनने वाली है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मापांक का वर्ग। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा होता है, क्या होता है? मापांक आप a भी लिख सकते हैं, मापांक का वर्ग बराबर बेटा a स्क्वायर भी होता है। इसी फॉर्मेट को लेते हुए इस क्वेश्चन को बेटा हम हल करेंगे। क्या इसको मैं साइड में लिख दूं? यदि दिक्कत है किसी को, आपको पता है वेक्टर a का मापांक इक्वल a, इसको जरा रेज कर दें। वेक्टर a के मापांक का वर्ग बराबर हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर क्या लिख दें? क्या लिखेंगे आप? ऐसा ही करेंगे क्या? बिल्कुल बेटा यही करेंगे क्या? आप ऐसा ही करेंगे। आप इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या बनने वाला है? क्या ये डॉट में चलेगा? इसको जरा चेक करते हैं बेटा, 1 सेकेंड, जरा ध्यान दें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b बनने वाला है। वर्ग करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वर्गों में वेक्टर लगाना कोई दिक्कत नहीं है, लगाया ही नहीं जाता। इसी प्रकार से बेटा क्या बनने वाला है? इसी प्रकार से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आप चाहें तो वेक्टर लगा सकते हैं, प्लस हो जाएगा बेटा इधर, माइनस क्या होने वाला है? 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ये जरा ध्यान दें। अब आपका क्या बनने वाला है जरा ध्यान दें, 1 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने बताया कि आप कर भी सकते हैं,
नहीं भी कर सकते, वेक्टर्स लगाकर भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बनने वाला है आपका? बनने वाला है वेक्टर इसका वर्ग, वेक्टर इसका वर्ग, आप करने वाले हैं वेक्टर इसका वर्ग, वेक्टर बी का वर्ग। इस तरीके से बेटा आपका बनने वाला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आप ध्यान दें, इसको क्या करने वाले, इसको सही ढंग से बेटा अरेंज करके लिख दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से करेंगे बेटा, जरा ध्यान दें, इसको जरा आप सही ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखने वाले, इसको जरा पुनः मैं अरेंज कर दूं। आप लिखने वाले हैं वेक्टर ए, किसी भी तरीके से लिख दें आप बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वर्ग होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? वर्ग होने वाला है। इसी प्रकार से आप लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वर्ग, ये भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दें, अब आप क्या करें, इसको लिखेंगे इसी तरह, फार्मूला खोलें आप, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या बनने वाला है? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या होने वाला है? यही फार्मूला बनने वाला, बिल्कुल बनने वाला है। इक्वल क्या होने वाला? इक्वल बनने वाला है बेटा, इसको जरा अरेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनने वाला? इसी प्रकार से बनेगा वेक्टर ए, जरा ध्यान दें थोड़ा सा, आप वेक्टर ए का वर्ग प्लस वेक्टर बी का वर्ग बनने वाला है, माइनस क्या होने वाला? 2 वेक्टर ए डॉट बी। जरा ध्यान दें क्या बन गया, आप यहाँ से देख रहे हैं, इस तरफ के दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम सेम है। जैसे ही आप पश्चांतर करेंगे, आप क्या करें, इसको इधर ले आए तो आपका 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का है बेटा, क्या हो जाएगा? प्लस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0। क्या हो गया बेटा? आपका बनने वाला है 4 वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। गुणे में 4 है, आप बटे में ले जाएंगे, क्या होने वाला है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0। यही बेटा आपका ओवरऑल आंसर है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इसको 100% ही आपको सीख के ही जाना है। अब बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एग्जाम्पल 6वां। क्या कहता है एग्जाम्पल 6वां बेटा, जरा ध्यान दें। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु उसके शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। बेटा इसको जरा नोट करें, हम इस क्वेश्चन की बेटा सॉल्व करवाते हैं। बेटा जरा ध्यान दें, क्या कहता है आपका क्वेश्चन। इसको आप बेटा नोट कर चुके होंगे। अब बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा आपके सामने। हमारा क्वेश्चन कहता है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु, आप एग्जाम्पल 6वां डालें, आप चित्र बनाएं, एक त्रिभुज बनाएं। आपने एक त्रिभुज बनाया बेटा, जरा ध्यान दें, इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बनाया बेटा। कहता है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज, आपने समकोण त्रिभुज लिया, आपने ए इधर लिया, आपने सी लिया, आपने बी लिया, ए बी सी, जहां पर आपने मान लिया कि ए पर आपका समकोण है, अर्थात 90 है, क्योंकि समकोण त्रिभुज कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। आपने क्या किया, ए बी पर एक बिंदु लिया ओ, आपको यह जांचना है कि ओ जो बिंदु है यह तीनों शीर्षों से, आपके ए शीर्ष से, सी शीर्ष से, बी शीर्ष से बराबर दूरी पर है। ओ को आप क्या मान के चलेंगे, ओ को आप बेटा मान के चलेंगे मूल बिंदु। क्या मानना है बेटा? मूल बिंदु। इसकी वजह से में लिख देते हैं, मानेंगे एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में क्या है बेटा, आपका दिया है
कौन सी समकोण है। और क्या मान लेंगे, माना ओ कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। कर्ण क्यों कहा, क्योंकि सी पर समकोण बन रहा था तो कर्ण इधर ही बनना है, हमने मान लिया कि मध्य बिंदु है। इसके बाद हमने तीनों सदिश मानेंगे, बिल्कुल हमने माने। जैसे आप हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी, माना त्रिभुज, माना ए बी सी एक त्रिभुज, माना क्या लिखेंगे आप, माना ए बी सी, ए सी बी एक समकोण त्रिभुज, माना ए सी बी, हमने सी को मध्य में रख दिया है। एक क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। समकोण बेटा क्या है, त्रिभुज है, जिसमें आपको जानकारी क्या है, जिसमें आपको जानकारी है कि कोण सी बेटा 90 अंश कन्फर्म है, तथा आपका कर्ण क्या रहने वाला है, तथा कर्ण आप कर्ण बराबर ए बी है, एवं क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का बेटा क्या है, मध्य बिंदु क्या है, कैपिटल ओ है। ये आपको जानकारी है। यदि बेटा ऐसा है तो इस ओ को हम मूल बिंदु मान करके दिए गए सदिशों को हम स्थिति सदिश मान लें। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः मान ले, माना ओ, माना ओ क्या है बेटा, को मूल बिंदु मान के, क्या मान के, मूल बिंदु। आप क्या लिखेंगे, कैपिटल ओ मूल बिंदु मानने पर, क्या करने पर बेटा, मानने पर, मूल बिंदु किसको बेटा, पुनः रेज करें जरा डिस्टर्ब रहा, कैपिटल ओ को क्या मानने पर बेटा, मूल बिंदु मानने पर, क्या लिखना है बेटा, मानने पर कैपिटल ए कामा बी कामा सी के स्थिति सदिश, स्थिति बेटा सदिश क्या हो जाने वाले हैं, जरा ध्यान दे। पहला आपका निकलेगा वेक्टर ओ ए, आप मानेंगे वेक्टर ए, ओ बी आप क्या मानेंगे, वेक्टर बी, ओ सी आप क्या मानने वाले हैं, आप वेक्टर सी मानने वाले हैं। जरा ध्यान दें, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपने ओ ए को ए कहा, ओ बी को बी कहा, ओ सी को सी कहा, आपको बेटा करना क्या है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो मध्य बिंदु है यह तीनों शीर्षों, अर्थात आपको ओ ए चाहिए। आपको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी होना चाहिए। यह जो मध्य बिंदु है कर्ण का, यह तीनों शीर्षों से ए से बी से सी से बराबर दूरी पर होता है, ऐसा हमें बेटा सिद्ध करना है। तो आप क्या करें, आप केवल और केवल दो सदिश निकाल लें। पहला काम बेटा ये है कि यदि आप बेटा ओ ए निकालें, क्या निकालें आप, ओ ए, वेक्टर ओ ए इस इक्वल किसके होगा, माइनस वेक्टर ओ बी होगा या नहीं। ओ से ए दिशा में आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल आप इस दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, एक सदिश को आपको माइनस करना पड़ेगा, आप चाहे ए को करें या बी को करें, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, इसको बेटा ऐसा ही लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी, क्या लिख सकते हैं आप, आसानी से लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हम जरा याद रखेंगे, जरा देखेंगे कहीं क्या काम आने वाला है, अवश्य आएगा। आप क्या करें, इसी प्रकार आप वेक्टर ए सी निकालें। आप जानते हैं वेक्टर ए सी का मूल बिंदु के सापेक्ष फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, अर्थात क्या निकलने वाला है, इसका क्या निकलना है, इसको वेक्टर सी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वेक्टर ए कहने वाले हैं। इसी प्रकार आप ए सी से आप बी सी निकाल ले बेटा, वेक्टर बी सी निकालने वाले, क्यों निकाल रहे हैं, कारण सहित हम आपको बेटा एक्सप्लेन करेंगे अभी जस्ट 1 मिनट। कैसे, BC निकाला, BC को आप मूल बिंदु को सापेक्ष करेंगे, वेक्टर OC
माइनस वेक्टर ओ बी, अर्थात इसका मान क्या निकलने वाला है, इसका मान निकलने वाला है वेक्टर सी निकला माइनस वेक्टर बी निकला। ये मैंने मान रख दिए। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास केवल एक ही पॉइंट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है कि यह समकोण त्रिभुज था, कन्फर्म है। यदि यह समकोण है, कहाँ पर बना था बेटा, सी पर बना था। तो समकोण के लिए यह बेटा आप ऐसा लिख सकते हैं, समकोण की स्थिति में, क्या है समकोण की स्थिति में, आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल 0। क्या लिख सकते हैं, क्या ए सी सदिश यदि बनाएं, एक बी सी सदिश बनाएं, इन दोनों का डॉट गुणा कराएं तो 0 होगा, कन्फर्म होगा, क्योंकि लंबवत है, सी 90 अंश है। तो आप क्या करें, ए सी का मान लिखें, कितना होने वाला है बेटा, ए सी का मान होने वाला है वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, क्या होने वाला है। दूसरा बेटा आपका क्या लिखा है, डॉट होने वाला है वेक्टर सी प्लस ए, बिल्कुल होने वाला है वेक्टर सी प्लस ए इक्वल क्या है बेटा 0। आप क्या करा दें, गुणा करा दें, डॉट डॉट कराएंगे वेक्टर सी का डॉट वेक्टर सी, आप कराएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ए का कराएंगे बेटा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ए का ऐसे कराएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल 0। इस क्वेश्चंस को करने के लिए दिए गए क्वेश्चनों को बेटा हम जरा रेस करते हैं, जरा ध्यान दें। केवल और केवल क्या बचने वाला है, जरा ध्यान दें। आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है बेटा। अब बेटा ध्यान दें, क्या है, हम जानते हैं एक नियम होता है बेटा कि मैं पहले ही फार्मूले में आपको बता चुका हूं कि जो आदेश गुणा होता है बेटा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है, क्रम विनिमय नियम, मतलब बेटा ए डॉट बी इक्वल होता है बेटा बी डॉट ए। यदि ऐसा है तो आप देखेंगे ये माइनस का ए डॉट सी, ये आप देखेंगे प्लस का ए डॉट सी, ये दोनों बेटा क्या होने जाने वाले हैं, कटने वाले हैं, 100% कटेंगे इसी सिद्धांत से। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस नियम से, मैं यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ, क्रम विनिमय नियम के कारण ये कटे हैं। अब जरा ध्यान दें, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा सी डॉट सी, मतलब सी का वर्ग बचा आपके पास, वेक्टर सी का वर्ग माइनस वेक्टर ए का वर्ग इक्वल 0 बचा। कन्फर्म है। आप क्या किसी की जगह कुछ लिखना चाहेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको पश्चांतर कर ले। क्या करेंगे आप, वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए, जरा ध्यान दें, इस तरीके से था। दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो आपको क्या बनने वाला, आपको बनने वाला है वेक्टर सी वेक्टर ए, वर्ग आपका खत्म हो जाएगा। आप सिंपल भी कह सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। जरा ध्यान दें, सिंपल भी आप बना सकते हैं, इसको ऐसा वर्ग था, इसको आप ऐसा भी कह सकते थे। जरा ध्यान दें, इसको यदि ना करते तो क्या होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते थे बेटा, इसको क्या कहते, इसको कहते हम सी का वर्ग बेटा, इसको कहते बेटा हम ए का वर्ग, अर्थात दोनों बच्चों में जब वर्ग करते तो सी इक्वल बेटा क्या आता, ए आता। सी बराबर है ओ सी बराबर है ओ ए। इसी प्रकार ध्यान दे बेटा, यह दोनों पक्षों में वर्ग करने से हो जाता, दोनों पक्षों में क्या करने से, वर्ग करने पर ये स्थिति आपको प्राप्त होती। इसी प्रकार बेटा आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार आप सिद्ध करते, जैसे ए बराबर सी किया है, इसी प्रकार आप सी बराबर बी भी कर सकते हैं, सी बराबर बी भी आप कर सकते हैं। अर्थात क्या होने वाला है, अर्थात होने वाला है आपका बेटा ए बराबर बी बराबर सी, मतलब आपका ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी। यही आपको बेटा क्या करना था, सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा।
यूपी बोर्ड 2024 के लिए एक अति महत्वपूर्ण आपके सामने क्वेश्चन रहा। अब हम बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान दें, आप इसको जरा नोट करें। कहीं भी कोई डाउट्स आए मुझे कमेंट्स जरूर करें। ध्यान दें क्या होने वाला है, इसको बेटा रेज करें। आप जब इसको नोट करें, इसको हम अगले क्वेश्चंस को बेटा पढ़ते हैं। आपका 6वां क्वेश्चंस भी सॉल्व हो चुका है, इसको जरा तेज कर दे, हमें इसके कोई जरूरत नहीं है। क्या होने वाला है 7वां बेटा क्वेश्चंस कहता है हमारा सदिशों वेक्टर ए 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप वेक्टर बी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण आप आसानी से लगा ले जाएंगे बेटा। इसी प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की सहायता से आप अन्य क्वेश्चनों को भी बेटा आसानी से लगाएंगे। इसी फॉर्मेट पर केवल आपको सूत्र और सिद्धांत ये बेटा याद करना है। ये बेटा आपका नोट हो चुका होगा। अब मैं बेटा आपको इसको रेज किए दे रहा हूं। क्या होने वाला है बेटा, एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 के लिए बेटा जरा ध्यान दें। क्या है 2024 के लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का बेटा हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। आप एग्जाम्पल 7वें की ओर जाएंगे। 7वां क्या कहता है, 7वां कहता है आपका वेक्टर ए का मान कितना दिया है बेटा, वेक्टर ए का मान दिया है 2i कैप प्लस बेटा j कैप प्लस बेटा 3k कैप। आपको क्या करना है, दूसरा वेक्टर क्या दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। इसका मान कितना है बेटा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का बेटा क्या करना है, आपको कोण ज्ञात करना है। अभी मैंने एक फार्मूला बताया, क्या बताया, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। आप क्या फॉर्मेट लगाने वाले हैं, कौन सा फार्मूला, कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा आपका ए बी, नहीं क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ए बी क्या है, वेक्टर ए और बी के मापांक हैं। क्रमशः ए डॉट बी पहले आप निकालें, अतः क्या करेंगे, आप निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ध्यान दें यह प्रक्रिया बहुत बार अभी आई है, इसको पुनः हम थोड़ा सा डायरेक्टली ही यूज करेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। प्लस 3k, ये आपने वेक्टर ए का मान रखा, डॉट लगाया, वेक्टर बी का मान 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप होने वाली है। क्या करेंगे बेटा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल क्या आने वाला है, आई का आई से कराएंगे तो 1 आने वाला है, 3 का 2 से कराएंगे 6 आने वाला है। कन्फर्म है, कन्फर्म है। आई का जे से कराएंगे 0 होने वाला है, आई का के से कराएंगे 100% 0 होने वाला है। आप इसी प्रकार से केवल जे का जे से कराएंगे, अन्य किसी से नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि 0 ही होने वाला है बेटा। 2 का गुणा जे से कराएंगे तो माइनस का 2 आने वाला है, जे का जे से 1, 2 का 1 से 2 आएगा। इसी प्रकार के का 3 से कराएंगे, आपका प्लस का 3 आने वाला है। इसको ओवरऑल आप हल करेंगे, आप आसानी से इसको लगा लेंगे। आप 6 3 9, 9 में 2 चले गए, आपका 7 बचा। ए डॉट बी आसानी से निकल आया। क्या बचा बेटा आपका बचा, आपको निकालना है वेक्टर ए का मापांक, अर्थात वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है हमारा। आप इसको भी डायरेक्टली यूज करेंगे, फार्मूला में पुनः रिपीट करूंगा। क्या होता है, किसी भी सदिश का मापांक यदि आई एकक सदिश के रूप में है तो क्या हो जाएगा बेटा, एकक सदिश के रूप में है तो आई कैप के गुणांक का वर्ग क्या है बेटा, आई कैप का गुणांक 2, 2 का वर्ग हुआ, प्लस लगाएंगे जे कैप के गुणांक, जे का कितना है बेटा 1 रहेगा गुणांक, 1 का वर्ग। तीसरा क्या होने वाला, के कैप अर्थात 3 है बेटा, 3 का वर्ग। क्या निकलने वाला है, आपका आसान समान निकलने वाला है बेटा 2 दूनी 4 होने वाला है, 1 एकन्नी 1 होने वाला है, 3 त्रिक का 9 होने वाला है। क्या निकलने वाला है, आपका निकलने वाला है बेटा 4 1 5
और 5 9 5 14 होने वाला है। यह है आपका पहला मापांक निकल आया। इसी प्रकार से बेटा वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर बी आप क्या करें, मापांक अंडर रूट में ही निकाला जाता है। क्या जरा ध्यान दें, क्या है पहले फार्मूला वही है, आई कैप के गुणांक का वर्ग क्या है बेटा 3 का वर्ग, प्लस लगाएंगे जे कैप के गुणांक का वर्ग -2 का वर्ग, -2 है गुणांक, प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग कोई नहीं है गुणांक में 1 माना जाएगा, 1 का वर्ग। क्या निकलने वाला है, निकलने वाला है बेटा 3 तरक का 9, 2 दूनी 4 को भी प्लस, क्योंकि समघात चढ़ी है ये आप भली भांति जानते हैं, +1 जो का तो रहने वाला है। वेक्टर बी बराबर आपका आने वाला है 9 5 14, ये भी होने वाला है। शायद और शायद दोनों का मान एक ही निकला है, केवल और केवल फार्मूले में रखना है। आप क्या लिख दें, यहीं से हम लिख रहे हैं, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण क्या बनने वाला है, cos थीटा। क्या है बेटा ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है मान, ए डॉट बी हमारा मान क्या है बेटा 7 रख दिया जाए, अपॉन ए क्या है मापांक है वेक्टर ए का, क्या निकला है बेटा √14 गुणा आप करेंगे वेक्टर बी का मान भी क्या निकला है, वेक्टर बी के मापांक का मान भी √14 ही निकला है, अर्थात क्या निकलने वाला है cos थीटा बराबर 7 बटा, दोनों अंडर रूट सेम है, अंदर की संख्या बेटा केवल एक 14 ही निकलने वाला है, 7 दूनी 14 होने वाला है। cos थीटा क्या होने वाला है 1/2, आप जानते हैं cos थीटा 1/2 किसका मान होने वाला है, ये बेटा 60 का मान होने वाला है। cos 60 कटने वाला, थीटा बराबर कितना होने वाला है, थीटा 60 अंश आने वाला है, क्योंकि 37 का मान 1/2 होता है, इसीलिए आपका क्या होने वाला है cos 60 में पहुंचने वाला है। क्या इसको चेक कर लें, जल्दबाजी में तो नहीं हो रहा, ध्यान दें। 37 का मान है तो cos में कितना होगा, cos 60 का ही होगा, बिल्कुल सही। अब आप अगले क्वेश्चंस की ओर बेटा बढ़ें, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक और मजेदार क्वेश्चन बेटा आपके सामने, इसको भी बेटा हम रेज किए दे रहे हैं, जरा ध्यान दें। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का बेटा, इसको और मजेदार तरीके से बेटा समझते हैं और इस लेक्चर को बेटा हम समाप्त करते हैं। क्या कहता है इसको जरा नोट कर लें, जिसका रह गया। क्या कहता है, सदिशों वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण आप निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपका कहता है बेटा कि यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप तथा सदिश अगला दिया गया i कैप माइनस 4j कैप प्लस x k कैप परस्पर लंबवत है, तो x का बेटा मान क्या करना, ज्ञात करना। ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान दें। इसको बेटा हम रेज किए दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसको भी मजेदार तरीके से समझते हैं। क्या कहता है, दो सदिश दिए गए, नाम नहीं दिया गया, मान ले बेटा। क्या करेंगे आप, माना क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल क्या होने वाला है, होने वाला है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा सदिश आप मानेंगे वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है, आपका दिया गया है i कैप माइनस 4j कैप। तीसरा मान क्या है बेटा x के कैप। ये बेटा कैसे हैं बेटा, परस्पर लंबवत हैं। क्या करेंगे आप, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल 0, ये किसका सिद्धांत है बेटा, लंबवत का। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं अर्थात उनका सदिश गुणनफल, सदिश नहीं बेटा अदिश गुणनफल बेटा क्या होता है, 0 ही होता है। आप रख दे मान, क्या करेंगे, वेक्टर ए का मान 2i प्लस जे प्लस के क्या होने वाला है डॉट, दूसरा रखेंगे मान वेक्टर बी का मान i माइनस 4j कैप प्लस x के कैप इक्वल क्या है बेटा 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस,
इसी तरीके के बेटा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई का आई से कराएंगे आपका 2 निकलने वाला है, स्वाभाविक निकलेगा। आई का जे से कराएंगे 0, आई का के से कराएंगे 0, डॉट गुणा 0 ही होने वाला है। ध्यान दें, क्रॉस गुणा होते तो शायद बच जाते, डॉट में कोई चांस नहीं। इसी प्रकार जे का जे से भर केवल बचेगा, आई का के से कराएंगे 0 हो जाएगा, 4 का गुणा जे से कराएंगे इधर माइनस का 4 होने वाला है। एक्स का एक्स के कैप से कराएंगे तो केवल और केवल प्लस का एक्स होने वाला बराबर 0। आपका क्या बचा, माइनस का 2 प्लस एक्स बराबर 0। आपका एक्स बराबर कितना है बेटा, 2। यही बेटा आपका आंसर रहने वाला है। क्या बेटा आपको मजा आया? यदि आपको इन क्वेश्चनों को सीखने में आनंद आया है तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।